फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक कंप्लीट मॉड्यूलर किचन को मॉडल करेंगे और इसके दूसरे पार्ट में हम इसका कंप्लीट रेंडरिंग करेंगे। टारगेट रखते हैं 100 कमेंट्स का। अगर 100 कमेंट्स में आ जाता है पार्ट 2 के लिए तो सेकंड पार्ट रिलीज कर दिया जाएगा। तो जल्दी से वीडियो का आनंद लें, स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा कंप्लीट मॉडलिंग हम मॉड्यूलर किचन की करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए इस तरीके का कंटेंट लाने के लिए। और हमारी ऐप को तो डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। दीपक वर्मा कैट सॉफ्टवेयर के नाम से आपको एंड्रॉयड और iOS ऐप मिल जाएगी ऐप स्टोर पे या फिर प्ले स्टोर पे। और हमारी वेबसाइट web.dpkverma को जरूर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम गूगल से इस तरीके की इमेज निकालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी डायमेंशन हम कितनी रख सकते हैं और कितनी रखनी चाहिए। अब क्या है कि नॉर्मल सी मेरे पास ये किचन है। किचन की डायमेंशन अगर हम मेजर करने की ट्राई करें कितनी होगी। ये जो कैबिनेट यहाँ पे लगे हुए हैं ये वाले कितने कितने लूं, ये कितना लूं? 18 इंच ये ले लिया मान लो। ये कितना लूं? अरे टोटल ले लेते ना। नहीं, टोटल भी कैलकुलेट कर लेंगे ना। मान लो 18 ये ले लिया, 16 ये ले लिया, 2 फीट का ये ले लिया, फिर 18 ये ले लिया, फिर 16 ये ले लिया। और ये कैबिनेट ये कितना होता है? तो सर 24 इंच। 2 फीट हम ये रखते हैं। ये जो कैबिनेट हमने लिया है ये भी हम 2 फीट के राउंड ले लेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो 2 फीट ही हो गया, 2 फीट ही हो गया 4। और ये लगा लो 2 फीट ही हो गया 6। और 18 36 18 54 18 चौके 72। और कितना हो गया अभी ये? 3 फीट ही हो गया। 3 फीट ही हो गया। 6 3 9। तो टोटल में ले लू कोई 10 11 फीट ले लू। छोटा बड़ा होगा बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं। अभी जैसे यू शेप में है ना, फिर वही यू शेप वाली बात आ गई। एल में होता तो और इजी हो जाता। कोई नहीं, अब मैं क्या करता हूं, मैं ज्यादा ही ले लेता हूं। मान लो मैंने ले लिया यहां से 15 फीट। छोटा बड़ा बाद में देखेंगे। 15 फीट उधर, 15 फीट इधर। अगर एग्जैक्ट आपको पता है तो एग्जैक्ट ले लो। अगर आपके पास ऑटोकैड की फाइल है, एग्जैक्ट नहीं पता तो मैं लमसम ले लेता हूं। और इसको 4 इंचेस मैंने पुश कर दिया, फ्लोर बन गया। ट्रिपल क्लिक किया और मैंने कर दिया इसे मेक ग्रुप। और ग्रुप करके मैंने इसको में बनाई। पहले फीट इंचेस में बनाऊंगा, दूसरी किचन जब बनाऊंगा जब एमएम में बना दूंगा। ठीक है, ये मैंने 15 बाई 15 फीट का ले लिया। एमएम में अगर बात करें तो फिर वही एमएम में ले लेते। 15 फीट का मतलब 15,000 एमएम ले लेता मैं। ठीक है, 1 फीट में 300 4। इसको फीट में ही बना लेंगे सर दूसरा किचन। हाँ, इसको फिट में ही बना रहा हूँ। अगली बनाऊंगा तो टोटली सारी चीजें एमएम में बताऊंगा स्टार्टिंग से। ठीक है, नहीं सर, इसको फीट में कन्वर्ट फीट में ही बना। अरे फिट में ही है भाई ये। जी ये एमएम नहीं है, ये देखो फिट ही है। 15 फीट दिख रहा है ना? ओके हाँ, जी ओके। ओके। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को दीवार बनानी है इधर की, इधर की, इधर की। जब भी आप कोई चीज क्रिएट करो अपने माइंड में एक चीज बिठाओ कि भाई किस चीज को मुझे कब हाइड करना पड़ सकता है। उसी हिसाब से आप अलग अलग ग्रुप बना सकते हो। मान लो मेरे को लगता है कि 2 वॉल को तो जब भी हाइड करूंगा एक ही बारी में हाइड करना पड़ेगा, कर लूंगा। बट अगर ज्यादा ही कंफ्यूज हो तो सारी दीवारों को अलग अलग ही बनाओ, भी करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आप लो, मान लो मेरे को 9 इंचेस की दीवार चाहिए, इधर भी 9 इंचेस की चाहिए, इधर भी 9 इंचेस की दीवार चाहिए। तीनों का रेफरेंस ले लिया, रेक्टेंगल उठाया, एक रेक्टेंगल मैंने ये क्रिएट किया, इसको पुश कर दिया ऊपर की तरफ और मैंने कर दिया 10 फीट। प्लीज भाई म्यूट कर लो यार, बहुत आवाज आ रही है, प्लीज समझ लिया करो। ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप कर दिया। एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट किया, मान लो ऐसे। इसको पुश किया ऊपर की तरफ, 10 फीट किया। ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप कर दिया। एक को मैंने टैग डाल दिया, यहाँ पे बनाए हुए हैं टैग मैंने। एक को मैंने वॉल 1 कर दिया, इसको मैंने वॉल 2 कर दिया। तीसरी दीवार बनाऊंगा ये डायमेंशन निकालने के बाद। अब मुझे ये कैबिनेट बनाना है तो पहले तो नीचे नीचे का बनाना है, इसको फिर मैं ऊपर तक लेके चला जाऊंगा। टेप मेजरिंग टूल कितना चाहिए यहाँ पे? 2 फीट। ठीक है, ये कितना चाहिए यहाँ से? 2 फीट। और ये कितना चाहिए, ये तो बाद में करेंगे। अब ये 2 फीट ले लिया यहां से। अब मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल उठाओ और एक रेक्टेंगल रेंडमली बना दिया मैंने यहाँ पे कोई भी। और इसकी हाइट कितनी रखनी है?
कितनी 3 फीट होते हैं ना 30 32 32 अरे सुन तो जाओ 32 इंचेस जो होती है वो स्लैब के ऊपर तक का होता है ना जी सर। इसमें से पत्थर हटा दो अब कितना हो गया 30 इंच ले लिया मान लो मैंने ठीक है ये मेरी हाइट हो गई और जो नीचे का पोर्शन है नीचे क्या होती है स्कर्टिंग होती है ना कितनी होगी स्कर्टिंग ठीक है उसे बाद में बनाएंगे पहले एक काम करते हैं इस लाइन को सिलेक्ट किया और इधर की तरफ ये मैंने कॉपी कर दिया इस पे और इसमें से अब मेरे को ये कैबिनेट निकालना है ये कैबिनेट में कितना बड़ा लूं इसको ले लूं मैं कोई 6 फीट 6 फीट का मैंने ये ले लिया अब जो ये 6 फीट का है इसको मैंने यहां पे एक लाइन लगाई ये तो ऊपर तक गया हुआ है ना ऊपर तक कितना गया हुआ होगा ये बीच का कितना लेते हैं हम गैप 2 फीट ये लैप लेते हैं ये वाला कैबिनेट कितना होगा इसका 4 फीट का होगा या 3 फीट का ही ले लें इसे भी 3 फीट ले लीजिए और ऊपर वाला 16 फुट रहता है सर 1.5 फीट ये ले लिया तो टोटल कितना हो गया 3 फीट हमने ये लिया ठीक है मान लो 30 इंच ये लिया ये कितना लिया हमने 2.5 फीट लिया ना 2.5 फीट ये 2 फीट ये 4.5 3 फीट ये 7.5 8 9 फीट के आसपास हाइट होगी ना ठीक है तो मैं इसकी हाइट ले लेता हूं ऊपर सर एक बार हाइट फिर से बता दीजिए बहुत शोर हो रहा है कुछ भी नहीं समझ में चलो अब सारे चुप रहो मैं अपने तरीके से बताऊंगा मैंने एक अप्रोक्स हाइट 9 फीट ले ली बाद में देखेंगे कितना जाएगा ठीक है अभी अप्रोक्स ले ली इतना तो क्लियर है ना मैं सिर्फ अभी स्ट्रक्चर बना रहा हूं पीछे की डमी बना रहा हूं ठीक है चलो ये क्लियर है कि बीच में 2 फीट का होता है इतना क्लियर है हमें ठीक है अब इस वाले दीवार के ऊपर इस वाले दीवार बोल रहा हूं इस वाले पे ऊपर मेरे को ये कैबिनेट क्रिएट करने हैं तो कैबिनेट क्रिएट किस तरीके से करेंगे सबसे पहले काम उसका करेंगे ये जो स्लैब्स लगाई हैं ये खुलने वाली ड्रॉर होंगी ठीक है तो इसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे इस वाली चीज ने यहां पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये किस तरीके से यहां पे हम क्रिएट करेंगे अब जब यहां पे क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो क्रिएट करने के 2 तरीके हैं पहला तरीका एक काम करता हूं कंफ्यूजन नहीं रखता रुको ये हटाओ यहां से ये भी हटाओ मैं स्टार्ट करता हूं इधर से ताकि आपका दोनों चीजें क्लियर हो जाए ये मैंने वॉल बनाई इसको पुश किया ट्रिपल क्लिक किया ग्रुप किया इसको मैंने वॉल 3 के नाम से टैग दे दिया यहां से स्टार्ट करता हूं ये इजी आपके लिए चलो यहां से वही साइन चीजें यहां से आया और 2 फीट मैंने कर दिया एक रेक्टेंगल उठाया यहां पे क्लिक किया एक रेक्टेंगल यहां बना दिया ये क्लिक किया रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल मैंने यहां बना दिया कोई डायमेंशन नहीं ली कोई कुछ नहीं लिया और इसको 30 इंच ऊपर पुश कर दिया पुश करने के बाद मैंने इन दोनों लाइन को सिलेक्ट किया मूव किया कंट्रोल प्रेस करके नीचे से ऊपर स्कर्टिंग ले रहा हूं मान लो मैं 3 इंच की और इसको अंदर की तरफ 1 इंच पुश कर दिया और इसको भी पुश कर दिया ये मेरी डमी बन गई अंदर की मेरे को खोल के दिखाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारे कैबिनेट बंद है खोल के दिखाने की जरूरत पड़ती तो जैसे ऊपर जरूरत पड़ेगी उसको अलग तरीके से डिजाइन करेंगे अब इसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा इसको ट्रिपल क्लिक करो और एक ग्रुप बना दो ग्रुप बनाने के बाद अब इसके ऊपर मेरे को ये बोर्ड लगाना है तो बोर्ड लगाने के मेरे पास 2 से 3 तरीके हैं पहला तरीका एक रेक्टेंगल बना दो इसके ऊपर ऐसे अगर आपने ये ग्रुप कर रखा होगा तो ये रेक्टेंगल अलग से बनेगा अगर आपने बिना ग्रुप के रेक्टेंगल बना दिया तो ये रेक्टेंगल इसी के अंदर मैश हो जाएगा और आप मेरे को बोलोगे सर बन ही नहीं रहा जैसे आपने बताया था अगर आपसे कोई चीज नहीं बन रही है जैसे मैं बना रहा हूं इसका मतलब सबसे बड़ी गलती आपने ग्रुप बनाने में की है जब बनाना था ग्रुप तब आपने ग्रुप नहीं बनाया ये चीज ध्यान रखना इसकी थिकनेस जो हम इंचेस के अंदर जो बोर्ड की थिकनेस लेते हैं 0.75 mm लेते 0.75 इंचेस लेते हैं तो मैंने ले लिया 0.7 इंचेस एंटर ये बोर्ड की थिकनेस हो गई और इसको ट्रिपल क्लिक करके दोबारा से ग्रुप कर दिया अब ग्रुप करने के बाद मेरे को इसके अंदर काम करना है तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और एन प्रेस करके आइसोलेट कर दूंगा ताकि मैं अकेले में इस पे काम कर पाऊं तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस वाले कॉर्नर से जो ये वाला कॉर्नर है इस वाले कॉर्नर में सबसे पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा फिलर
ये वाले फिलर होते हैं। फिलर क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर मैं ड्रॉर को खोलूं तो दूसरे वाले का ड्रॉर अड़े ना बीच में, तो एक फिलर लगा देता हूं इधर की तरफ, मान लो 4 इंच का, कहीं पे 2 इंच का होता है, कहीं पे 4, कहीं पे 3, कितना भी फिलर हम लगा सकते हैं। 4 इंच के फिलर के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो बीच में आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ये वाली, ये क्या है? ग्रुप्स गैप, ग्रुप्स। बीच का ग्रूव या गैप बोल सकते हो। और ये गैप कितना होता है? 4 mm 5 mm इतना होता है। मान लो मेरे को 4 mm का गैप चाहिए, काम कर रहे हो आप फीट इंचेस में, गैप चाहिए mm में, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्शन दो और डाल दो 4 और उसके पीछे लिख दो mm। दोबारा लिया, मान लो यहाँ पे गया उधर 4 mm, एंटर, वो अपने आप ही कन्वर्ट कर लेगा। अब करना आपको सिर्फ इतना है, एक लाइन या रेक्टेंगल से इनको मिलाओ, इसके ऊपर ये लाइन बनी और इसको पीछे की तरफ पुश कर दो ऐसे। लो जी, ये चीज चाहिए आपको और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही बनाते चले जाना है। और जल्दी बनाना है तो आप टेप मेजरिंग टूल लो, इस वाली लाइन से लो, यहाँ पे कितना होगा अगला, मान लो इधर वाले कैबिनेट में बना रहा हूं, इधर वाले कैबिनेट में बना रहा हूं, मान लो सारे 18 इक्वल है तो 18 इंचेस के ले रहा हूं सारे, ठीक है। तो यहां से इधर गया और मैंने ले लिया यहां से 18, एंटर। तो ये 18 इंच का एक कैबिनेट आ गया। दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, एक और काम कर सकते हो, इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करो, मूव करो, कंट्रोल प्रेस करके पीछे वाली से पिक करो और यहां पे प्लेस कर दो ऐसे। बट ध्यान से, ग्रूव्स बाद में करेंगे, पहले फ्लो पकड़ लो कि 18 का फिर चाहिए, फिर मूव करो कंट्रोल प्रेस करके। अगर सेम चाहिए 18 के तो मैं एक को यहां पे लगा के कर सकता हूं 2x एंटर, 2 लग जाएंगे वहां पे, तो आप देखोगे 1 2 3 या फिर 3x एंटर, 3 लग गए, 3 बन गए मेरे यहाँ पे। और इसको मैं यहां से कर दूंगा पुश, पीछे से हटा दूंगा, ये गैप मेरे को चाहिए नहीं, इसको भी मैं हटा दूंगा इतना। और उसके बाद इन गैप्स को आप डबल क्लिक करके ऐसे हटा सकते हो। ये लो जी, ये भी गैप हटा दिया, ये भी गैप हटा दिया। तो अब आप देखोगे बन गए ना, इसलिए इधर के कैबिनेट। अब इधर के कैबिनेट बन गए तो मेरे को ये वाला पोर्शन भी नहीं चाहिए, डबल क्लिक करो, इसको यहां से पुश कर दो, तो मेरे एग्जैक्ट डायमेंशन आ गई कितनी हमें चाहिए। सेम इधर मैं बना सकता हूं। इधर बनाने के लिए मैं दूसरा तरीका यूज करूंगा। वो तरीका है कि मैं इस लाइन से इधर एक 0.75 का ले लेता हूं, 0.7 का, और एक रेक्टेंगल में यहीं पे क्रिएट कर देता हूं। अब इसको पुश करूंगा 3 इंच फिलर के लिए। उसके बाद इसको मुझे पुश करना है 4 mm। अब 4 mm अगर मैं पुश कर रहा हूं तो लाइन तो कोई आ ही नहीं रही, डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं रहा, बट कंट्रोल प्रेस करके पुश करूंगा तो एक लाइन आ जाएगी और आप यहां पे डाल दो 4 mm एंटर। तो ये बीच का एक पार्टीशन आ गया। बस अब प्लस पे रहने दो और आगे बढ़ते चले जाओ। जैसे मैंने सोचा था ये 18 इंचेस, 18 एंटर कर दिया, फिर आगे सोचा है मैंने 4 mm का गैप, उसके बाद हमने सोचा था 16 इंचेस, 16 इंचेस ले लिया। उसके बाद मान लो इधर मैंने क्लिक किया, मैंने कर दिया यहाँ पे 4 mm का गैप। उसके बाद मैंने सोचा था 2 फीट, ये 2 फीट ले लिया, फिर यहाँ पे 4 mm का गैप और फिर यहाँ पे क्लिक करके ले लिया 16 इंचेस, फिर यहाँ पे 4 mm का गैप, फिर करके ले लिया 18 इंचेस। बस इतना चाहिए, ये मेरा कैबिनेट यहाँ पे आ गए। अब मैं इसको डबल क्लिक सर करके, वहाँ कॉर्नर पे आपने पिलर्स ले लिया ताकि ड्रॉर्स एक दूसरे में टच ना हो। हाँ, जैसे ये खोलोगे आप, अगर ये फिलर नहीं होता तो ये अड़ते ना एक दूसरे से, खुलते ही नहीं ढंग से, तो दोनों साइड फिलर आते हैं। आप अपनी किचन में भी देखोगे तो फिलर लगे होंगे, ठीक है। ओके सर। अब ये ठीक है इधर सर। की भी डायमेंशन मिल गई मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ग्रुप बना दो, डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, पी प्रेस करो, पुश पुल के लिए इसको पीछे पुश कर दो कुछ ऐसे, ये पुश कर दिया, ये पुश कर दिया इस तरीके से सारे पुश कर दो। जैसे ही पुश करोगे वैसे ही आपके गैप आ जाएंगे, जैसे ही गैप आएंगे ऐसे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे चेंजेस है, डबल क्लिक करो, ये बनाने हैं बीच के। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक लाइन लिया यहां से, इसके सेंटर से मान लो एक लाइन ले ली, मान लो ये बीच में ये लगाया हुआ, चलो ये भी लगा के दिखाएंगे। तो ये लाइन मान लो मैंने इस तरीके से यहां पे ले ली, और एक लाइन ले ली मान लो मैंने इसके सेंटर से, यहां से एक लाइन ये ले ली। इन दोनों लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके मूव कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ 4 mm, ये गैप आ गया। और इन दो लाइन को और मैंने सिलेक्ट किया, मान लो कंट्रोल प्रेस करके,
उधर शॉर्टकट अपनाने के लिए मैंने मिरर कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके इसके सेंटर से। जैसे ही करूंगा सेम उधर की तरफ लाइन आ जाएगी। बस आपको यहाँ पे पीछे की तरफ पुश कर देना है, यहां से भी पुश कर देना है और दोनों यहां से पुश कर देना है। ये लो जी, आपका ये बन गया। अब बीच वाले में मुझे ये लगाना है, तो ये लगाने के लिए मैंने नीचे से थोड़ा सा गैप लिया, फॉर एग्जाम्पल 6 इंचेस का, और एक लाइन लगाई यहां से ऐसे, और ये लाइन लगाने के बाद इसको मैंने यहां से हटा दिया। ये मुझे नहीं देखना, उसकी जगह मेरे को ये लगाना है। तो इस पीछे वाले पे डबल क्लिक किया और रेक्टेंगल लिया, इतने पे मैंने ये भी यहां से कर दिया, क्योंकि ये मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ये मुझे पीछे की तरफ गैप चाहिए ना, वो लगाने के लिए चाहिए होगा ना गैप, तो इतना ठीक है। ये मैंने पीछे की तरफ कर दिया ताकि वो वाला मेरा पोर्शन आ जाए, ऊपर की तरफ स्लैब आ जाए। अब इसको मान लो मैंने पुश किया यहाँ ऐसे। अब उसको यहाँ पे प्लेस करने के लिए मैं जाऊंगा 3D वेयर हाउस, और इसे हम क्या बोलते हैं, ओवन। माइक्रोवेव वो वाला होता है जो ऊपर रखते हैं, ये ओवन होता है बेसिकली। ये रहा ओवन, इस तरीके का, इस तरीके का, जैसे अभी वो ढूंढने के ऊपर है। मान लो मैंने यही निकाला, ओपन किया, इस ओवन को मैं स्पेस के अंदर फिट करूंगा। यहाँ पे रखा, इसको मान लो मैंने रोटेट किया उधर 90 डिग्री, उसके बाद इसको मूव किया। कहाँ से पिक करना है, जैसे यहाँ से पिक किया और यहाँ पे मान लो मैंने प्लेस कर दिया इसके ऊपर, ऐसे आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली। यहाँ पे आया, इधर की तरफ आपको स्केल करना पड़ेगा थोड़ा, जैसे यहाँ पे आओगे और यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ स्केल ऐसे। बट ऊपर से तो अभी ऐसा हो गया ना, या तो आप डायरेक्टली बिल्कुल आप इसके साइज पे ढूंढोगे, वरना हल्का फुल्का स्केल चलेगा कि इतना मेरे को स्केल करना है यहाँ तक, थोड़ा सा फिर ऊपर की तरफ। ये देखो यहाँ से ये मिल गया बिल्कुल एग्जैक्ट, ओके मिल गया ना इसके अंदर। ये तो पीछे वाला तो अपने आप ही हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब जब यहाँ पे मैंने लगाया तो देखो ये आपके कैबिनेट बन गए, ये भी कैबिनेट बन गए। अब इधर वाली देखते हैं। अब इसको मुझे कितना पुश करना है आगे की तरफ, कंट्रोल प्रेस करके आगे पुश कर दो 2 फीट, ठीक है। 2 फीट आगे पुश किया और इसको इधर की तरफ पुश कर दो। कितना पुश करना है, कंट्रोल प्रेस करके ही कर दो। ये कितना सोचा था मैंने, 6 फीट। 6 फीट यहाँ पे मान लो मैंने पुश कर दिया। अब मेरी जो वॉल थी यहाँ पे, जो मैंने यहाँ से मान लो डिलीट की, अब मैं अपनी वॉल को इतना लेके जा सकता कि मुझे जो अपनी वॉल चाहिए, पहले मैं यहाँ पे एक वॉल बना देता हूँ। ये मैंने इरेज किया, ये मैंने इरेज किया यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पे देखो, इसको नीचे से भी पुश करो, इसको डबल क्लिक किया, इसको यहाँ से, अब जैसे फ्लोर परेशान कर रहा है, फ्लोर को हटा दो, यहाँ तक इसको पुश किया और इसको पीछे 1 इंच पुश कर दिया ताकि स्कर्टिंग यहाँ पे कंटिन्यू हो जाए। उसके बाद ये मेरा बना, तो पहले इसको बना लेते हैं, दीवारें बाद में बनाएंगे। ये वाली दीवार बीच में आ रही है, वॉल 1 को हाइड कर दो, वॉल 3 है ऐसे हाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद जैसे वो रखी मान लो मैंने, अब यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे तो ये कैबिनेट्स है। पहले इसका ऊपर का देखते हैं, इसको मैंने सिलेक्ट किया, कितना गैप है 2 फीट का। 2 फीट के बाद जो ये कैबिनेट मैंने सोचे हैं, कितने सोचे हैं मान लो 3 फीट, और 3 फीट के बाद ऊपर वाले कैबिनेट मैंने मान लो 18 इंच सोचे हैं। अब 18 इंच के बाद जो ये ऊपर का एक वुडन की चलाई हुई ना इसने 2 इंच की, ठीक है, ये 2 इंच का मान लो मैंने वुडन का ये सोच लिया, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करता हूं, एक वॉल यहाँ पे लगानी ही पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे टेप मेजरिंग टूल से इधर आ जाता हूँ, कितना 9 इंच। 9 इंच मैंने लिया, एक रेक्टेंगल लिया यहाँ से यहाँ तक मान लो, और इसको पुश कर दिया यहाँ तक, ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप कर दिया, और ग्रुप करने के बाद इसको डबल क्लिक किया और इसको पुश कर दिया यहाँ। फ्लोर को ओपन किया, डबल क्लिक किया, इसको मैंने पुश कर दिया यहाँ तक। ये मैंने बाद में चेंजेस कर दिए, ये लो जी। उसके बाद इसको डबल क्लिक किया, इसको मैंने पुश किया, ये मुझे पुश करना है बिल्कुल लास्ट तक ही तो लेना है ना, ये यहां तक लेना है, यहां तक। उसके ऊपर तो 2 इंच का वो रन करेगा वहां पे, और जो मेरी छत आएगी वो मेरी कहां तक आएगी, इसके तक आएगी ना बस। इसको मैं ऐसे कर दूं, लो जी, चीजें अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी। अब यहाँ पे जो गैप है ये वाला, तो ये 2 इंच तक ही है, इसको मान लो मैंने हाइड किया यहाँ पे,
नीचे से ये 2 फीट का गैप ले लिया और इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे ये लाइन ली और यहां से इसको कहां तक करना है, पीछे। यही है स्ट्रक्चर, कुछ यही है ना सारा। बट एक बार डमी बन जाए फिर कोई दिक्कत नहीं, ये डमी टाइप में बना दी। जितनी चीजें आपको इजी दिख रही हैं पहले वो सारी चीजें क्रिएट करो। जैसे ऊपर वाला है ये, अब इसके ऊपर मेरे को इस तरीके का कैबिनेट टाइप कुछ बनाना है। कोशिश करो कि अलग से स्ट्रक्चर बना के करो, ये नहीं कि इसी में लाइन लगा रहे हो। तो हल्का सा बताओ आप क्या करोगे, इसी में आपने लाइन ली नीचे की तरफ, मान लो जितना भी गैप लेना है, इसी का नीचे 4 mm का गैप लिया और आप इसे इसी में पुश कर दोगे इतना, ये गैप दिखाने के लिए। ऐसे मत करना, ठीक है, ये मत करना, इससे आप बहुत सारी गलतियां करोगे। बेटर इसी फेस को सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, बाहर क्लिक करो और इसी पे पेस्ट इन प्लेस कर दो। वो फेस यहीं पे पेस्ट हो गया और इसी को अब 0.7 का थिकनेस दे दो। ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप करो, ये आपका ऊपर का कैबिनेट बन गया। अब इस कैबिनेट के अंदर करो जो भी करना है। जैसे ऊपर का ये बनाना है, बट उससे पहले मेरे को ये कैबिनेट क्रिएट करने हैं। ये कैबिनेट आएंगे ना उससे पहले, तो बताइए वो जो बताइए। चलो इसको डिलीट करके दोबारा बताऊंगा ये वाली चीज, ठीक है। पहले ये वाली चीज क्रिएट कर लेते हैं ताकि मुझे इधर का आइडिया हो जाए कितने बनाने। इसको मैं 1 मिनट के लिए पुश ही कर देता हूं, क्योंकि ये मैं इतना रख रहा हूं ताकि मैं पहले यहाँ के कैबिनेट बना पाऊं। बट नहीं, वो होगा 1 मिनट, इसको मैं यहीं तक ले आता हूं। चलो, अब जो ऊपर वाले कैबिनेट बनते हैं वो तो उसकी डेप्थ कितनी होती है, 16 इंच रखते हैं ना उसकी, तो ठीक है। 15 1 फीट से अंदर ही रखता है। चलो 1 फीट ले लेते हैं, 12 इंच ले लें। जी तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, मेरे पास ये बना हुआ है यहाँ पे, इसी का इधर ले लेता हूं कॉपी 12 इंच और इसको मैं पुश कर देता हूं। कहां तक पुश करना है मुझे, पूरी दीवार तक है ना। लो जी, दीवार तक ये पुश कर, बन गया ना ये भी स्ट्रक्चर। जितनी गाइड है एक ही बारी में डिलीट करने के लिए एडिट पे जाओ और डिलीट गाइड कर दो। यहां पे है डिलीट गाइड, कहां गया, ये रहा डिलीट गाइड, सारी गाइड एक बारी में डिलीट। अब पहले मैं ये बनाता हूं, ऊपर का रेक्टेंगल लो, इसी के ऊपर इस तरीके से कैबिनेट बना दो। बट उससे पहले ये वाले स्पेस ले लो, ये वाले स्पेस हैं, चलो वो एक ही बार में लेते हैं सारे। एक रेक्टेंगल बनाया इसी के ऊपर, इसी को पुश कर दो 0.7, ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप करो, डबल क्लिक करो, आइसोलेट कर दो। अब ये सारे डायमेंशंस वगैरह यहाँ पे ले लो। फॉर एग्जांपल यहां से कितना लू, ये ऊपर वाला कैबिनेट जितना नीचे था उतने ले लो ना, 18 इंच। चलो 18 इंच ले लिया। 18 इंच के बाद, अब 18 इंच लेने के बाद मेरे पास तो एक खाली वाला है ना, ठीक है, तब खाली वाला है, बट गैप तो खाली वाले में भी रहेगा हल्का सा, या फिर ज्वाइन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बीच वाला मैं ले लेता हूं, नीचे की तरह तरीके से ले लेता हूं 16 इंच का। ये मैंने ले लिया 16 इंच का। 16 इंच के बाद गैस के ऊपर का ये है तो पूरा ले लिया 2 फीट का। ये पूरा सही चल रहा है ना, हाँ बिल्कुल वही चल रही है। 2 फीट के बाद 3 इक्वल है। मान लो मेरे को यहाँ पे 3 इक्वल करने हैं, तो वो कैसे करूं, उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे ये लाइन लगाऊंगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके ये मूव कर दिया, फिर कंट्रोल प्रेस करके ये मूव कर दिया यहां से ऐसे। अब मुझे यहाँ पे 3 इक्वल चाहिए, तो आप इस लाइन को सिलेक्ट करो, आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिवाइड, डिवाइड कर दो 3 में। ऊपर ऑप्शन आएंगे, 3 चाहिए, बस 3 आ जाएंगे आपके इस तरीके से, क्लिक, ये तीनों लाइन अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। अब आप यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये 3 इक्वल आ गए। अब ये 3 इक्वल आ गए, मेरे को ये चाहिए, ये होगा, मान लो मैंने ले लिया यहाँ से कोई 16 इंच का, तो मान लो मैंने 16 इंच का यहाँ से ये लिया, एक लाइन ली यहाँ से इस तरीके से, और लाइन लेने के बाद इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ये लो जी, इतना मेरा ऐसे आ गया। और इसको हटाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, वो भी बनाना है। वो बनाने के लिए मैंने इसको डबल क्लिक किया और एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ से बनाया, इसके इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट तक, और एक ऑफसेट लिया यहाँ पे, कितने का होगा ये, 0.7 का, ऐसे, और इसको पुश कर दिया पीछे। टोटल लिया था मैंने 1 फीट, 11 इंच पीछे पुश कर दिया। और इसको मैंने सिलेक्ट किया, डबल क्लिक नहीं, और इसको मैंने यहां तक आगे मिला दिया।
और आगे मिलाने के बाद अब मुझे यहाँ पे भी गैप चाहिए, क्योंकि अगर गैप नहीं होगा तो मुझे इस तरीके से दिखाई देगा रेंडर में। कैसे? ऐसे, यहाँ पे गैप नहीं होगा तो मुझे यहाँ पे गैप दिखाना है। तो गैप दिखाने के लिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और ये नीचे वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ 4 mm पुश कर दूंगा। ये लो जी 4 mm, ये भी 4 mm और ये भी पीछे की तरफ 4 mm। जब मैं 4 mm करूंगा तभी तो ये गैप इस तरीके से आएगा ना, तभी आपको अच्छे से दिखाई देगा। ऊपर वाले जो कैबिनेट है वो यहां तक ऊपर में एक लाइन है, तो मैं एक लाइन ले लेता हूं और ऊपर से ले लेता हूं, मान लो उतना ही इक्वल लेना है। ये मैंने शायद बड़े ले लिए, कोई नहीं, ये मैं इतना गैप ले लेता हूं और एक लाइन लेके डबल क्लिक और एक लाइन लेके यहां से एक लाइन ऐसे लगा दें। ये लाइन लगाने के बाद इस पूरी लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे, मूव कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की तरफ 4 mm। मेन सारा खेल गैप का है कि आप गैप किस तरीके से देते हो। और सेम इसके अंदर ये लाइन मान लो मैंने सिलेक्ट करी, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर की तरफ 4 mm। अब आपका काम पुश पुल करने का, आप इसे यहां से, आप पुश पुल एक ही बारी में करना चाहते हो तो पहले ये बीच का इरेज मार दो, एक ही बारी में पुश पुल हो जाएगा, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। ये कर दिया और इधर से ये कर दिया, मान लो ऐसे ऐसे ऐसे। अब एक ही बारी में पुश पुल कर दोगे पीछे की तरफ, ये गैप सारों पे एक ही बारी में आ जाए। ये लो जी गैप आ गया, इन तीनों पे गैप आ गया। इस पे मुझे गैप चाहिए, डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, इसको भी आप पीछे की तरफ ऐसे पुश कर दो, ये भी आपका गैप आ गया। ठीक है, और उसके बाद इसके बीच में गैप चाहिए, एक लाइन ऐसे लगाओ, सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके। अब इसके बीच में चाहिए तो 2 mm इधर पुश मूव कर दूं और फिर इसको पकड़ के 4 mm इधर कर दूं। ऐसे बीच वाले को कर देता हूं इरेज और इसको कर देता हूं पुश, तो एक गैप यहाँ पे ये आ जाएगा। ये गैप आने के बाद अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका सॉल्यूशन क्या है? डबल क्लिक करो, सिलेक्ट करो, ऑफसेट लो वही 0.7 का, एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और पीछे की तरफ पुश कर दो। पीछे वाले बॉक्स पे करना। पहले तो ये भी आएगा ना गैप, या फिर हाँ इसको पूरे को हटा दो, पीछे वाले बॉक्स पे कर देते हैं। ये मैंने पुश कर दिया, यहाँ पे आ गया, डबल क्लिक करो, आइसोलेशन हटाओ, रेक्टेंगल लो, एक रेक्टेंगल यहां से बनाओ इसके ऊपर यहां तक। अब ये थोड़ा सा आपको अपने तरीके से सोचना पड़ेगा, वही चीज। अब मैं इसको पहले अब लूंगा ऑफसेट और फिर इसको करूंगा पीछे की तरफ पुश 11 इंचेस और इसको पुश करूंगा आगे की तरफ इतना। फिर यही दिखाने के लिए मुझे गैप चाहिए होगा। अब इसके अंदर गैप कर दो या इसके अंदर गैप कर दो, आइसोलेट किया, इसको पीछे आपने पुश कर दिया 4 mm। लो जी, ये भी mm4 और ये भी mm4। ये लो जी, आपका ये बीच का इस तरीके से आ जाए। ये बन गया। बीच की इसकी स्लैब बनानी है, अलग से बना दो, इसी में अटैच कर दो, आपके ऊपर है। और तरीका यूज कर सकते हो, एक रेक्टेंगल नीचे बनाओ, पुश करो 0.7, ट्रिपल क्लिक करो, इसको कर दो ग्रुप करके इसको मूव करो कंट्रोल प्रेस करके। यहां से मान लो आपने यहाँ पे मूव कर दिया, डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, 2 आगे बीच में, ऊपर नीचे वाले को आपने सिलेक्ट करके डिलीट मार दिया। अब ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये इसके साथ अटैच हो गया। हाँ ये अलग है, वो सर ये एक और बार करके बताना। ये हटाया। मान लो मल्टीपल स्लैब्स बनानी है, नीचे वाला और इजी बता देता हूँ। इसको डबल क्लिक करो, इस वाले सरफेस को सिलेक्ट करो और कॉपी कर लो और ग्रुप से बाहर आके पेस्ट इन प्लेस कर दो, वो वहीं पे पेस्ट हो जाएगा। और इसको 0.7 पुश कर दो, ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दो, मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके, यहां से पिक करके ऊपर की तरफ। अब देखो नीचे के अगर देखोगे आप इसे, शायद नीचे से ये क्लोज ना हो, नीचे जाओ, नहीं क्लोज है, सही है। इसको मूव किया कंट्रोल प्रेस करके, मैंने लास्ट पे रख दिया ये ऐसे और डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, तो 2 कैबिनेट आगे, सिलेक्ट किया, डिलीट मार दिया, ऊपर नीचे वाले को जरूरत नहीं है, ये आगे पीछे। इस तरीके से आपका ये बन गया, ये वाला क्रिएट हो गया, ये वाला हिस्सा रेडी हो गया। उसके बाद इधर चलते हैं। अब मेरे को क्लियर पता है कि यहाँ पे इतने पे है, तो इसके ऊपर भी मैं वही करूंगा। जैसे यहाँ पे देखो ये फिलर लगाना पड़ेगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे मेरे को फिलर लगाना था, 18 इंच के बाद मेरे को एक फिलर देना था ताकि सिमेट्री बने। मैंने यहीं तक इसे छोड़ दिया, तो 18 इंच के बाद मेरे को एक फिलर लगाना था। चलो नहीं लगाया तो अब मैं इतने पे ही लगा देता हूँ। इधर ले लिया मान लो मैंने 4 इंचेस और इसको कर दिया इधर कंट्रोल प्रेस करके 4 mm और इसको कर दिया मान लो पीछे की तरफ पुश। लो, और जरूरी नहीं है कि इतना फिलर देना है, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 3 इंचेस यहाँ पे कर देता हूँ, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इतना, टेप मेजरिंग टूल 4 mm पुश, लो जी इतना दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऊपर भी एक बोर्ड लगाना है, या थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे। अब बोर्ड लगाने के लिए मान लो, चलो इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, छोटा 1 इंच पीछे कर देता हूँ ताकि यहाँ पे इतना बोर्ड आ जाए। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, कॉपी किया, इसी के ऊपर पेस्ट करना है, पेस्ट इन प्लेस, और इसको थिकनेस दे देता हूँ 0.7। ये लो जो थिकनेस आ गई, ट्रिपल क्लिक, इसको ग्रुप कर दिया। हर चीज को मैं ग्रुप करते हुए जा रहा हूं, तभी मैं किसी भी चीज को इंडिविजुअली हाइड कर सकता हूं, एडिट कर सकता हूं। आप करो सर तो वो भी ग्रुप। पेस्ट इन प्लेस वाला नहीं समझ में आ रहा है, पेस्ट इन बहुत प्लेस simple। क्या है समझाता हूं। मान लो इसके ऊपर मुझे एक स्लैब लगानी है, तो एक तो तरीका ये है कि मैं लाइन लूं और एक लाइन यहां से चलाना स्टार्ट करूं। ये लो जी, ये लाइन चलाई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे देख रहा हूं कहीं पे मिलेगा नहीं, फिर क्लोज करूंगा, फिर देखूंगा सरफेस बना, फिर यहाँ पे पुश करूंगा, यही करूंगा ना। बट इसी यस शेप सर। को एक ही बारी में अगर बनाना हो तो इस पे डबल क्लिक करो, ये वाले फेस को सिलेक्ट करो और कॉपी कर लो। जब आप कॉपी करोगे और ग्रुप से बाहर आओगे और पेस्ट करोगे नॉर्मल, तो ये कॉपी हो रहा है ना, देखो स्लैब, इसे आप कहीं पे भी रख सकते हो। बट मुझे रखना कहां पे है, मेरे को वहीं रखना है जहां से मैंने कॉपी किया था, यही करना है ना। तो मैं यस सर। अगर पेस्ट इन प्लेस करूंगा तो ये वहीं पे कॉपी हो जाएगा जहां से मैंने इसको उठाया था। तो हर सरफेस के साथ मैं यही कर रहा हूं, इस सरफेस के साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। कोई नहीं, 1-2 बार और करूंगा फिर आप और अच्छे समझ जाओगे। अब इसके अंदर क्या है कि मेरे को इस तरीके का ये दिखाना है, तो इसको डबल क्लिक करो, इस लाइन को सिलेक्ट करो, मूव कंट्रोल प्रेस करके नीचे, और ये कर देता हूं मैं, कोई होगा ये 20 इंच, 20 इंच ले लिया, फिर नीचे कर दिया 4 mm। अब इसको पुश किया, इसको पीछे की तरफ ऐसे, लो जी ये पुश कर दिया, ये ऊपर का गैप आ गया आपका यहाँ पे। उसके बाद इसके बीच में ये बनाना है, और ये 3 अलमारी होंगी, अभी यहाँ से गैप नहीं दिख रहा मुझे, तो 3 पार्टीशन होंगे बेसिकली यहाँ के। तो मैं इसको 3 पार्टीशन में डिवाइड कर देता हूँ, इस वाली लाइन को, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, डिवाइड 3 में कर दिया, क्लिक किया, लाइन ली, यहां से एक लाइन ऊपर की तरफ ऐसे, फिर यहां से एक लाइन ऊपर की तरफ ऐसे, दोनों लाइन को सिलेक्ट किया, मूव किया कंट्रोल प्रेस करके इधर की तरफ 4 mm, और इन दोनों लाइन को पीछे से पुश करके गैप दे दिया। ये आपका नीचे तक आ गया ऐसे। उसके बाद बीच में ये बनाना है, इसको डबल क्लिक किया, एक रेक्टेंगल लिया, अब ये किसी भी डायमेंशन का हो सकता है, फॉर एग्जांपल नीचे से मैं ले लेता हूं इसे 30 इंचेस, और 30 इंचेस के बाद ये ले लेता हूं मान लो मैं कोई 30 इंच। ये इतना बड़ा गैप है, ये यहां से एक लाइन इधर की तरफ लगा दो, जितना ध्यान से काम मैं कर रहा हूं एक एक चीज को, उतना ही ध्यान से आपको करना है। इसको अब कर दो पीछे की तरफ पुश, फिर एक पीछे पे डबल क्लिक करो, इसको सिलेक्ट करो, डबल क्लिक, आइसोलेट, ये बीच का हटानी, इसको डिलीट करो, इसको डबल क्लिक करो, एक रेक्टेंगल लो, इसकी बाउंड्री से एक रेक्टेंगल ये क्रिएट करो, ये इसके ऊपर आएगा। अब इसको सिलेक्ट करो और इसको पीछे की तरफ पुश कर दो, 2 फीट लिया था तो मैं इसको 23 इंच पुश कर देता, या कम लिया था, इसको 22 इंच पुश कर दो। सर ये वाला फिर से बताना ऊपर। मैंने बेसिकली हाइड किया इसे, इसके पीछे ये वाला रेक्टेंगल बनाना था डायमेंशन के अकॉर्डिंग, तो मैंने क्या किया, इस वाले के अकॉर्डिंग डायमेंशन लेके अंदर की तरफ बना दिया। समझ रहे हो? मतलब आपने जो ये बनाया है कैबिनेट, इसमें इसमें डेप्थ देना था।
तो आपने पहले ऊपर वाले पे लाइन ऊपर वाले पे दे दिया क्योंकि दो है ना मेरे पास अब लेयर, एक ये है और एक ये है। पहले तो मैंने इस पे दिया, अगर ये नहीं होती ऊपर वाली तो डायरेक्टली हो जाता ना उसमें। तो पहले मैंने इस पे दिया, इस पे देने के बाद वो शेप उसकी पीछे चाहिए थी मुझे, तो मैंने इसी के ऊपर यहाँ पे वो लाइन बना दी। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको डबल क्लिक करूं, आगे की तरफ मैं इसको पुश करूं, मान लो यहाँ तक पुश करूं, तो ये था बेसिकली। तो ये इसके ऊपर ये लाइन बनाने के लिए मैंने इसके रेफरेंस का हेल्प ली। सर वो लाइन समझ में आ रहा है, लेकिन आगे वाले उस पे तो समझ में आया कि कैसे हुआ। पर अंदर आपने जब बताता push किया तो वो चलो पीछे मैंने वाला डिलीट कर दिया, अब तो कोई लाइन नहीं है ना इसके ऊपर। नहीं। ठीक है, अब मेरे को उसके ऊपर लाइन बनानी है, तो उसके ऊपर लाइन बनानी है तो मेरे को उसी को डबल क्लिक करना पड़ेगा। आइसोलेट करूंगा तो रेफरेंस ही नहीं दिखेगा मुझे, अच्छा। आइसोलेट से हटाना पड़ेगा। अब मैंने रेक्टेंगल लिया, अब मेरे को पता है ना इसका ये एंड पॉइंट है यहाँ पे, और दूसरा एंड पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। बस बना दिया। ये रेक्टेंगल किस पे बना, पीछे वाले इसी पे तो बना। इसको अब पुश कर दो पीछे की तरफ, और बाहर वाला अगर आप आओगे तो ये दिख जाएगा। ठीक है, चलो म्यूट कर लो जल्दी से। हाँ, अब म्यूट कर लो जल्दी से। ठीक है, अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, एक चीज भूल गया था तो दोबारा कर लेते हैं। 0.7 का लिया ऑफसेट और इसको पुश कर दिया आगे की तरफ, उठाया, इसको ले आया, आइसोलेशन हटा के बाहर की तरफ। अब ऊपर और नीचे गैप चाहिए, इसको डबल क्लिक किया, आइसोलेट किया, इसको ऊपर पुश कर दिया 4 mm, और नीचे आया, इसको नीचे की तरफ पुश कर दिया 4 mm। लो जी, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया है। जैसे ही मटेरियल लगेगा इन पे तो बहुत बढ़िया लगेगा भी। अब बीच की स्लैब बनानी है, इसको डबल क्लिक किया, इसको कॉपी कर लिया और इसको पेस्ट इन प्लेस कर दिया, हाइट दे दी 0.7 की, और इसको ट्रिपल क्लिक करके कर दिया ग्रुप, मूव कर दिया, यहां से पिक करके सेंटर में, जो भी इसका सेंटर बनता है। अरे कहाँ गया सेंटर, ये स्नैप कर दिया। लो जी, ये आपका ये वाला बीच की स्लैब, तो इधर का बन गया। अब यहाँ पे बनाना है कॉर्नर में इस स्लैब, तो कॉर्नर में स्लैब बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को कॉपी कर दो पीछे वाले को, ये वाला गैप चाहिए मुझे, एक रेक्टेंगल यहीं पे बना लो। लो जी ऐसे, इसको आगे की तरफ पुश कर दो। कहाँ तक करना है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक करना है। ट्रिपल क्लिक करो, इसको ग्रुप करो, डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, एक रेक्टेंगल लो, ऑफसेट लो यहाँ पे 0.7 का, और इसको पीछे की तरफ पुश कर दो कि मुझे इतना गैप चाहिए, जितना भी चाहिए। ठीक है, उसके बीच में इसको सिलेक्ट करो और कॉपी कर लो और पेस्ट इन प्लेस कर दो, और इसको पुश कर दो 0.7, ट्रिपल क्लिक करो, इसको ग्रुप कर दो, मूव कर दो, कंट्रोल प्रेस करके यहां से ऊपर की तरफ डिवाइडेड बाय 3, 2 गैप आगे, ऊपर नीचे वाले को डिलीट कर दो। ये पीछे का बन गया। अब यहाँ पे गैप देखना है तो आप इसे सिलेक्ट करो, यहाँ पे आप गैप दे दो कि इसको हल्का सा पीछे 4 mm, और इसको भी हल्का सा पीछे 4 mm, और ये भी हल्का सा पीछे 4 mm। लो जी, यहाँ पे जाओ तो ये आपका इस तरीके से गैप के साथ बढ़िया से दिखेगा, डिटेल में काम होगा सारा। तो ये बन गया, ये बन गया, इधर का बन गया। ठीक है, ये अब इसके ऊपर स्लैब लगानी है आपको, मान लो। ठीक है, अब ये फिर स्लैब से ऊपर बनाना था हमें, कोई बात नहीं, अभी बना दिया है तो इसको भी काम करते हैं। तो मैं इसके ऊपर स्लैब लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, वही सेम चीज, डबल क्लिक, एडिट, कॉपी, ग्रुप से बाहर आए, क्लिक, पेस्ट इन प्लेस कर दिया, और इसको कर दिया पुश ऊपर की तरफ, 2 इंचेस पुश कर दिया। मान लो 2 इंचेस पुश करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करो, इस लाइन को सिलेक्ट करो, मूव करो कंट्रोल प्रेस करके नीचे मिड में, और इसको पीछे पुश कर दो, नहीं इसको आगे पुश कर दो यहां तक, ये आगे तक निकलेगा। इसी तरीके का आपका ये बीच में गैप होता है, ऐसे यहाँ पे ये चीज होती है। और इसको आप और क्या कर सकते हो, यहां से स्लैब राउंड होती है ना, तो आर्क लो, एक आर्क लगाओ यहाँ पे, सेम आर्क यहाँ पे लगाओ। अरे ये फॉलो मी मैंने बताया नहीं, बस दोनों पाथ को सिलेक्ट करके फॉलो मी कर सकते हो। फॉलो मी क्या होते हैं आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। तो ताकि ये आपका राउंड हो जाए, इसको भी सिलेक्ट करो, इसको भी सिलेक्ट करो, फॉलो मी, और ये आपने फॉलो मी कर दिया। इसी चीज को आप फिर इसको सिलेक्ट करो और आगे तक ले जाओ,
यहाँ तक ऐसी स्लैब आएगी। और इसको अब सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करके ऐसे सिलेक्ट करो और इसको ऊपर ले जाओ 2 इंचेस, ताकि ये ऊपर आए, कुछ इस तरीके से दिखाई दे। सारी चीजें परफेक्टली आपकी वहां पे प्लेस हो जाएंगी। ये लग गया, ये लग गया, यहाँ पे ये हो गया। बाद में काम है मटेरियल का। और ऊपर की तरफ इस तरीके से आपका वुडन का प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो मैं 2 इंच का चारों तरफ वुडन का प्लेटफॉर्म चला देता हूँ। कैसे चलाऊंगा? एक रेक्टेंगल यहीं पे बना देता हूँ अलमारी के यहाँ पे, इसको पुश कर देता हूँ 2 इंचेस, इसको कंट्रोल प्रेस करके 2 इंच ऊपर पुश कर देता हूँ, इसको पुश कर देता हूँ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक करता हूं पहले, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके पुश करता हूं यहां तक, फिर यहां से पुश कर देता हूं ऐसे, यहां से इधर तक, ये आएगा बिल्कुल इसके ऊपर तक। ये मेरे कैबिनेट हो गए। इसको डबल क्लिक करो, इसको पुश करो यहां से यहां तक, ताकि वॉल यहां पे आ जाए। और यहाँ पे जो लगेगा गेट, डोर लगेगा, वो ऐसे मैं लगा दूंगा। और वॉल लगेगी जो, वो मैं यहाँ तक लेके जाऊंगा और इसको मान लो मैं यहाँ तक ऐसे ले आऊंगा। इस तरीके से ये ऊपर का आ गया। इस पे हम मटेरियल डाल देंगे फिर वो। और इस मटेरियल को भी अच्छे से दिखाने के लिए इसको आगे करना है, तो इसको पुश करना है आगे तक ऐसे, इसको भी आगे तक पुश करना है और इसको भी आगे तक। इसको ट्रिपल क्लिक करके, अरे ये इसके साथ अटैच हो गया, देखो हो गई ना गलती। ये मैंने बनाया और ये इसके साथ, ये वॉल के साथ अटैच हो गया, ये इसके साथ। अंडू किया दोबारा, वॉल पहले इसको ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप करो, फिर इसको ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप करो। और इसको और अच्छे से कैसे करूंगा मैं, इसको डबल क्लिक करो, इसको पुश किया आगे तक यहाँ तक, इसको भी पुश किया आगे तक, इसको भी पुश किया आगे तक। और पुश करने के बाद मैं क्या करूंगा, आइसोलेशन पे गया, नीचे आया, ये लाइन हटाई, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा लाइन है, इसको ऊपर की तरफ कर दिया मान लो मैंने 4 mm गैप दिखाने के लिए। और यहां से भी मैंने अंदर की तरफ कर दिया इधर 4 mm गैप दिखाने के लिए। तो अब आप देखोगे आपको बहुत इजी तरीके से यहाँ पे गैप विजिबल है। कुछ कमी हो तो आप उन कमी को मैन्युअली दूर करो। ये लो जी, ये गैप दिखना जरूरी है। ये ऊपर नीचे अब आपका इस तरीके से क्रिएट हो गया। फिर आपने जो यहाँ पे ये बनाया, इसको हम ऊपर पुश करेंगे जहां तक हमें लेना है। और इसको फिर हम जितनी भी इसकी वो चाहिए विड्थ, वो हम यहाँ पे बनाएंगे। इसको भी हम आगे तक लेके जा सकते हैं कि मुझे यहाँ तक चाहिए। गाइड को कर देंगे डिलीट और इस तरीके से आपकी प्रॉपर मॉडलिंग यहाँ पे हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपकी एक विंडो है, इसको ट्रिपल क्लिक करो, इसको ग्रुप करो, टेप मेजरिंग टूल लो, डबल क्लिक करो। ये विंडो जो लगी हुई है फॉर एग्जांपल यहाँ से होगी कोई 2 फीट के गैप पे मान लो। और उसके बाद विंडो मान लो मैंने लगानी है 5 फीट की। ये इसके ऊपर इतनी विंडो है और इस वाली स्लैब से इसकी हाइट चाहिए मान लो मेरे को सिर्फ 4 इंच। और 4 इंच के बाद मेरे को इसकी हाइट चाहिए यहाँ तक होगी मान लो 5 फीट। इसको यहाँ पे एक रेक्टेंगल लो, ये रेक्टेंगल लिया यहाँ पे 1 इंच और यहाँ से पीछे पुश करो। तो फिर यहाँ पे हम 3D वेयर हाउस से विंडो लेंगे, विंडो लगाएंगे। विंडो लगाने के बाद एक रेक्टेंगल लो, यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनाया, इसको पुश किया ऊपर की तरफ मान लो 4 इंचेस, ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप किया। अब ये बीच में मेरे को ये क्रिएट करना है, तो ये क्रिएट करने के लिए डबल क्लिक किया। फॉल सीलिंग बिल्कुल हल्की सी है इसमें, तो एक लाइन मान लो मैंने यहाँ पे क्रिएट की, ये ऐसे है मान लो ऐसे। इसी को एक और ऑफसेट लिया हल्का सा, ताकि ये ग्रूव वाला पार्ट आ जाए। बस यही है फॉल सीलिंग में। इसको ऊपर कर दिया, इसमें एक प्रोफाइल लाइट रन हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लाइट वाइट जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, सारे मटेरियल वगैरह कंपोनेंट वगैरह सारे लगेंगे और उसके बाद ये बनके रेडी। क्लियर है? सिंक भी बैठा दीजिए। सिंक बिठाना है, चलो हाँ सिंक का और कर देते हैं। इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, यहाँ पे अब एक सिंक लगाना है। सिंक मेरे को लगाना है बिल्कुल यहाँ पे इसके बीच में। 3D वेयर हाउस पे जाओ और यहाँ पे एक ले लेते हैं हम सिंक।
Sir, can I ask you something? है। एक बार रुक जाओ, एक बार पहले ये लगा दो, फिर भाई तुम्हारा ही मौका है। ठीक है, कोई भी सिंक मान लो इस टाइप के लिए, यस किया, कोई भी सिंक मेरे को लगानी है। सिंक के लिए मेन है कि मेरे को अभी यहाँ पे होल करना है, वो सीखना है मेन। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक सिंक लगाई, पहले अपनी एक पोजीशन बिठा लो कि भाई कहाँ पे सिंक चाहिए। मान लो मैंने पोजीशन बिठाई इन दोनों के यहाँ पे बीच में, यहाँ पे चाहिए। बिठाने के बाद आप इसको यहां से पकड़ो ऊपर से, जैसे यहां से जहां पे भी आपके जितना ऊपर रखना है नीचे ले जाओ कि मुझे यहां पे चाहिए बेसिकली। जब आप नीचे बिठाओगे, नीचे जा रहे हो, शिफ्ट प्रेस करो, यहाँ पे बिठा दो और थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पे सेट कर लो। जब आपकी कंप्लीट सिंक सेट हो जाए, अब आपको होल करना है। एक तो आपको होल करना है इसके अंदर जो आपकी ये स्लैब है, एक आपको होल करना है नीचे वाले प्लेटफॉर्म में। तो क्या करो, सिंपल तरीका बताता हूं बिल्कुल। इस स्लैब पे डबल क्लिक करो और एक रेक्टेंगल बना दो यहाँ पे और इसको नीचे तक पुश कर दो। ये तो होल हो गया। अब ये होल को आप मैनुअली ले जाओ पीछे, हल्का सा इससे पीछे, बस मैनुअली पीछे, हल्का सा इससे पीछे, दिखना बंद हो जाए। यहाँ पे गए, इसको पीछे लेके गए, पहले तो यहाँ तक, फिर हल्का सा और पीछे, और फिर चले गए यहाँ पे, इसको पीछे की तरफ, और फिर हल्का सा और पीछे। यही शेप मेरे को नीचे काटनी है। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, इसको सिलेक्ट करो और पीछे वाले इसको सिलेक्ट करो, एडिट पे जाओ, इनवर्ट सिलेक्शन कर दो और बाकी सबको हाइड कर दो। अब ये दो चीज मेरे को दिख रही है, आइसोलेट कर नहीं सकता था क्योंकि दोनों अलग अलग ग्रुप है। तो अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और यही रेक्टेंगल वाली शेप इस पे बना दो नीचे वाली स्लैब पे, जैसे अभी ऊपर किया था, और इसको नीचे कर दूंगा और नीचे कर दूंगा, क्या मुझे दिखना है। बट जब आप अनहाइड करोगे सब कुछ तो आप देखोगे आ गया ना अच्छे से सिंक यहाँ पे। क्लियर है? सर वो आपने शिफ्ट पकड़ा था ना सर, वो क्या पकड़ा था? शिफ्ट बटन क्लिक करके सिंक किसी एक डायरेक्शन को क्या नाम है, जैसे मान लो मैं इसको ऊपर करता हूँ, सिंक को सिलेक्ट किया, मूव कर रहा हूँ, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं स्नैप करेगा ना, कभी इधर कभी इधर। तो मैं एक डायरेक्शन में गया, जब मेरे को दिखा ना ब्लू पे जा रहा हूँ, शिफ्ट को प्रेस एंड होल्ड रखो, अब आप कहीं पे भी जाओ वो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, एक और चीज बच गई इसमें, ये जी प्रोफाइल कैसे लगाना है। मान लो यहाँ पे जी प्रोफाइल लगाना है, तो इसको मैंने डबल क्लिक किया, आइसोलेट कर दिया। जी प्रोफाइल लगाने के लिए या तो जी प्रोफाइल आता है बना बनाया 3D वेयरहाउस में, वो लगाएंगे, पहले ये भी सीख लेते हैं। क्लिक किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके नीचे की तरफ आया, मान लो ये मैंने ले लिया यहाँ पे 2 इंच। 2 इंच लेने के बाद एक ऑफसेट लिया यहां से बिल्कुल हल्का सा, इसको पीछे की तरफ पुश किया, ऐसे ऊपर गए, इसको सिलेक्ट किया, मान लो इसको मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके इधर, और इसको नीचे की तरफ यहाँ पे आपने पुश कर दिया इतना। और पुश करने के बाद मटेरियल पे गए, यहाँ पे जैसे ही आप इसे डिफरेंट मटेरियल दोगे, फॉर एग्जांपल मटेरियल, और यहाँ पे अगर मैं कलर दे देता हूँ सॉलिड कलर, जैसे ही आप इसे डिफरेंस मटेरियल दोगे तो ये ऐसे तो दिखेगा ना जी प्रोफाइल की तरह। ठीक है, ऐसे भी आपके जी प्रोफाइल लगते हैं, आपके जी प्रोफाइल बने बनाए भी आते हैं, जो आप 3D वेयरहाउस से भी लगा के यहाँ पे पुट कर सकते हो। आप अगर 3D वेयरहाउस पे जाओगे तो आपको ये जी प्रोफाइल इसके ऊपर प्लेस कर देने हैं। यहाँ पे आओगे जी प्रोफाइल, तो आपके पास यहाँ पे ये वाले जी प्रोफाइल होंगे, आपको ये डाउनलोड करने हैं और ये आपको प्लेस करने हैं। कैसे प्लेस करोगे, कभी भी आप आगे पीछे ऐसे आओ, फंस जाओ तो यहाँ पे जूम एक्सटेंड कर लो ताकि आप बाहर आ जाओ और फिर आप आराम से जूम कर सकते। यहाँ पे आए, पहले इसे रखो बाहर, बाहर रख के पहले इसकी पोजीशन सेट करेंगे कि ये मुझे थोड़ा सा ऐसे रोटेटेड करे, कहाँ रही, सही आ रखे। इसको मान लो मैंने मूव किया, यहाँ से पिक करता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ, पहले यहाँ पे रखा, रोटेट किया, मान लो सामने से ऐसे 90 डिग्री। अब मैं देखूंगा यहाँ पे ऐसे, मैंने सामने से ऐसे 90 डिग्री, इसको फ्लिप कर दिया सेंटर से ऐसे, इसको मूव किया यहाँ से पिक करके यहाँ पे, और इसको मैं अब बनाने के लिए मैं इसको हटाऊंगा, ये मैं पूरा ही हटा दूंगा, फिर ऐसे मुझे ये फिर चाहिए अंडू, और इसको मैं पहले ये मेरे को करने, चलो उस साइड में करके दिखा, इधर तो ये हो गया, इस साइड में मैं बेसिकली इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, मूव करूंगा नीचे की तरफ, मान लो 1 इंच या 2 इंच, अंडू,
2 इंचेस, पुश किया इतना, ये मेरे को हटा ही देना है पूरा क्योंकि इसके ऊपर वो जी प्रोफाइल रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गया, जी प्रोफाइल मूव किया, यहाँ से पिक किया मान लो ऐसे, और मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर और फिर यहाँ से नीचे की तरफ। ऐसे ही होता है ना जी प्रोफाइल, ठीक है। गैप चाहिए, इसको मैं ऊपर कर दूंगा, पहले इससे मिला दूंगा, इससे मैं नीचे करूंगा 4 mm इतने का गैप, और मैं अब अपनी वॉल को सिलेक्ट करके ऊपर पुश करूंगा यहां तक। ये आपका जी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखा है। अब ये जो जी प्रोफाइल दिखा है काफी बड़ा हो रहा है, तो इसको डबल क्लिक करो और इसको पुश कर देंगे आइसोलेट करके, इसको पीछे पुश कर दो कि मुझे यहाँ तक। सर जी प्रोफाइल का साइज क्या होता है सर? जी प्रोफाइल का साइज आप जैसे 1 इंच की भी जी प्रोफाइल आती है, बड़ी छोटी, आजकल तो हर टाइप की आती है। इस तरीके के साइज या तो गूगल से देखो, वैसे होता है 1.5 इंच का होता है। आप मार्केट में जाओ, नापो, जब भी आपको और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, ठीक है। ऐसे Okay, आप sir. क्रिएट कर सकते हो। अब आपका टास्क है ये पूरी किचन आपको रिक्रिएट करनी है। जिसको स्केचअप ऑलरेडी आता है, मटेरियल सब पता है, मेरे को मटेरियल लाइटिंग के साथ ये पूरी किचन चाहिए, दोगे बना के?